हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट वर्ब एंड इट्स टाइप्स। वर्ब मीन्स एक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट एंड वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में। अ वर्ब which changes according to subjects, according to number and according to tense is called a finite verb. अब हम डिस्कस करेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, यानी कि फाइनाइट वर्ब की भी तो टाइप होती होंगी, वो कितनी होती हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड transitive verb, transitive verb. Second is called intransitive verb, intransitive verb. And the third is called auxiliary verb. Auxiliary. Okay. As you know, finite verbs are of three types. First is called transitive verb. Second is called intransitive verb. And third is called auxiliary verb. Okay, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जैसे हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में जो वर्ब है वो दो ही टाइप की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को ही इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव वर्ब को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया। स का मतलब साथ में, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसी वर्ब की फॉर्म जिसके साथ क्या दिया जाता है? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं होगी, और अगर सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं तो सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। अ वर्ब with object is called transitive verb. A verb with object, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, she is playing खो खो गेम है। तो आप देखेंगे यहां पर सी सब्जेक्ट है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड खो इज ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस सेंटेंस को इतना लिखता, सी इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, आप क्या पूछेंगे? व्हाट से, क्या खेल रहे हैं? तो मुझे बताना पड़ना, यानी कि जब व्हाट से क्वेश्चन अराइज हो, इट मीन सेंस कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसको हम फ्रेज बोलेंगे, सेंटेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेंस कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो यहां पर जो प्ले वर्ब है इसको आप ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, एक और देखिए, आई हैव टेकन मील, मैं खाना खा चुका हूं। देखिए यहां पर आई क्या है? सब्जेक्ट है। हैव क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब है। टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड मील इज ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर आप देखेंगे आई हैव टेकन, मैं ले चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं पी चुका हूं। क्या आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, यानी कि जिस वर्ब की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी हो उसको हम क्या बोलेंगे? कि जो ये टेक वर्ब है और जो प्ले वर्ब है इनको आप बोलेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और देखिए
एक और देख लीजिए, ही does not make a noise। तो ही क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। डज नॉट में डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ए नॉइस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही डज नॉट मेक, वो नहीं करता है, वो नहीं बनाता है। क्या ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। तो यहाँ पर जो मेक वर्ब है, टेक वर्ब है, प्ले वर्ब है, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसी वर्ब की फॉर्म जिसके साथ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, उसको आप क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको आप बोल सकते हैं ये अकर्मक क्रिया है। हिंदी में हम इनको बोलते हैं अकर्मक क्रिया, क्योंकि हिंदी में जो वर्ब है वो दो ही टाइप के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर अ का मतलब होता है बिना, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के। अ वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, अ वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट एक ऐसी वर्ब की फॉर्म जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको आप बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। For example, the baby is sleeping, बच्चा सो रहा है। The baby is crying, बच्चा चीख रहा है। The baby is weeping, बच्चा रो रहा है। एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ब है ये। जो स्लीप वर्ब है, कराई वर्ब है, वीप वर्ब है। आप देखेंगे बच्चा क्या कर रहा है, आप बोलेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, सर सो रहा है, स्लीप, कराई चीख रहा है, सर वीप रो रहा है। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं पड़ रही आपको ऑब्जेक्ट की, यानी कि जहां पर आपको ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत ना पड़े तो वहां पर वर्ब को हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब आप देखते होंगे कई बार आपने ऐसे भी लिखा देखा, द बेबी इज स्लीपिंग साउंडली। ठीक है, द बेबी इज क्राइंग बिटरली। तो जो बिटरली है, साउंडली है, ये क्या होंगे, एडवर्ब होंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर जो ये वर्ब है इनको आप बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे बर्ड्स चर्प, चर्प में से तो चहचहाना। बर्ड्स सब्जेक्ट है, चर्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आप पूछेंगे कि पक्षी क्या करें, सर चर्प करें, यानी कि चहचहा रहे हैं। तो जो ये चर्प वर्ब है इसको भी आप क्या बोलेंगे कि ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि सर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये कितने टाइप की होती है। जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये भी दो टाइप की होती हैं। एक होता है मोनो ट्रांजिटिव और एक होता है बाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव एंड बाई ट्रांजिटिव। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि जिस सेंटेंस में
वर्ब के बाद केवल एक ऑब्जेक्ट हो, अ वर्ब विद सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट यानी कि जिस वर्ब की फॉर्म के बाद एक ऑब्जेक्ट हो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप मोनोट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे आई सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड ए लेटर इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म के बाद एक ऑब्जेक्ट है, तो जो ये राइट वर्ब है आप इसको बोलेंगे कि सर ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है ये? मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, जैसे सी टेक्स टी, यहां पर भी आपने क्या देखा, सी सब्जेक्ट है, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो टी है ये डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है। तो टेक के बाद ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो जो टेक वर्ब है, राइट वर्ब है, इनको आप बोलेंगे मोनोट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जिस वर्ब की फॉर्म के बाद केवल सिंगल ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप उसको बोलेंगे मोनोट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि आपको पता ना कि एक वर्ब की फॉर्म के बाद में दो ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मेनली टू टाइप के होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है बाई ट्रांजिटिव वर्ब। बाई ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स यानी कि एक ऐसी वर्ब की फॉर्म जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसा दिया। ठीक है, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, या आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ओके, यहां पर आप देखेंगे ही और जो आई है ये सब्जेक्ट्स हैं, गिव और टीच वर्ब है, मी भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यू भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मनी भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको आप बोल देते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट। ये यू भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। बट आप देखेंगे कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो वो कितने टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। तो आपने बोला मी को भी ऑब्जेक्ट बोला, आपने मनी को भी ऑब्जेक्ट बोला, तो दो ऑब्जेक्ट हैं। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इंग्लिश में कोई भी ऐसा टॉपिक जहां पर भी आपको लग रहा है कि ये कोई नया वर्ड आ गया है, नया टॉपिक आ गया, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप रियल ग्रामर के पास में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको काम आती हैं। आपने देखा, आप सेंटेंस तो पढ़ रहे हैं, आई टीच यू इंग्लिश, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो यू है और इंग्लिश है इसमें दो ऑब्जेक्ट तो हैं, तो इनको कहते क्या है, कौन से ऑब्जेक्ट है ये? तो ऑब्जेक्ट जो है मेनली दो होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंड सेकंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? ऑब्जेक्ट्स जब भी किसी सेंटेंस में होंगे एक मिलेगा या दो मिलेंगे, बट दोनों को कहते क्या है? देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? an object which is used for non-living things, used for non-living things, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, यानी कि निजी वस्तुओं के लिए किया जाता है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी राइट्स अ लेटर,
ओके, यहाँ पर आप देखेंगे इसी सब्जेक्ट है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है और लेटर जो है कोई लिविंग थिंग नहीं है। तो लिविंग का मतलब है किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, मी का यूज कर रहा है, हिम का यूज कर रहा है, कोई नाम है उसको हम लिविंग बोलेंगे। तो ए लेटर क्या हो गया यहाँ पे, नॉन लिविंग हो गया, तो इसको आप बोलेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। और देख लीजिए, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यहां पर भी आप देखेंगे आई सब्जेक्ट है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट हमारे पास है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट कई बार बच्चों को ये होता है कि हमें ध्यान में नहीं रहता सर डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट को आप इंदिरा से याद रख लीजिए, इंदिरा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, आपको पता है इंदिरा गांधी क्या थी, लिविंग है, लिविंग थिंग है ना, सजीव वस्तु, सजीव व्यक्ति है। तो इंदिरा गांधी से आप इसको याद रखेंगे। इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स, विच इज यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स, जिसको आप लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं उसको आप बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी सम बुक्स, उसने मुझे कुछ किताबें दी। तो आप देखेंगे यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, गेव फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और सम बुक्स भी ऑब्जेक्ट है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए मी, ही गेव मी, उसने मुझे दी, तो मैं कौन हूं, लिविंग हूं, तो लिविंग है तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सम बुक्स, बुक्स क्या है, नॉन लिविंग है, तो आप इसको बोलेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और देख लीजिए, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। यहां पर आप देखेंगे आई सब्जेक्ट है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, टीच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यू ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आप देखेंगे यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, यू आप कौन है, लिविंग है, तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश नॉन लिविंग है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया ऑब्जेक्ट के बारे में कि जो ऑब्जेक्ट है मेनली टू टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर अबाउट वर्ब। आपने देखा कि हमने यहाँ पर आपको बताया फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट वर्ब जो है मेनली थ्री टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड एक्सिलरी। तो आज हमने डिस्कस किया है अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, और जो आपका थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सिलरी वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थर्ड लेक्चर में भी आप बने रहिएगा हमारे साथ इंग्लिश बाय जयवीर सर चैनल पर। और आई होप आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे और आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग।